और ये देखिए संसद के सेंट्रल हॉल से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हो रही है और उससे पहले अमित शाह का सम्मान किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को का सम्मान किया गया। इस बार विशेष रूप से चुनाव में दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में एनडीए ने विशेष और उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करी है। इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा तेलुगु देशम पार्टी के हमारे नेता श्री चंद्रबाबू नायडू जी का माननीय प्रहलाद जोशी जी पुष्पगुच्छ देकर के और गमछा पहना करके स्वागत करें। चंद्रबाबू नायडू का सम्मान किया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू की भूमिका निश्चित तौर पर बड़ी हो गई है। एनडीए में बीजेपी ने 240 सीटें हासिल की हैं और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सांसदों की संख्या के लिहाज से टीडीपी, उसके नेता चंद्रबाबू नायडू मंच पर मौजूद, जनता दल उनको सम्मानित किया गया। उसके हमारे सम्मानीय नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और मैं माननीय अर्जुन मेघवाल जी से कहूँगा कि वो माननीय नीतीश कुमार जी का पुष्पगुच्छ के द्वारा और गमछा पहना करके स्वागत करें। तो देखिए सीटों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है और तीसरा सबसे बड़ा दल सीटों के लिहाज से 12 सीटों के साथ जेडीयू, जिसके नेता नीतीश कुमार को सम्मानित करते हुए अर्जुन राम मेघवाल। शिवसेना के नेता महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी उपस्थित हैं। मैं प्रहलाद जोशी जी से आग्रह करूंगा कि माननीय एकनाथ शिंदे जी का भी वो पुष्पगुच्छ और माला के द्वारा स्वागत करें। तो देखिए शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के सीएम, 7 सीटें इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में हासिल की शिवसेना ने और उन्हें सम्मानित करते हुए प्रहलाद जोशी। मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी भी उपस्थित हैं। मैं श्री अर्जुन मेघवाल जी से आग्रह करूंगा कि वो श्री अजीत पवार जी का भी पुष्पगुच्छ और माला के द्वारा स्वागत करें। अजीत पवार शरद पवार का दामन छोड़कर हमारे कर्नाटक एनसीपी 2 हिस्सों में बटी और जो मेन एनसीपी है वो अजीत पवार के खाते में आई। अजीत पवार एनडीए का हिस्सा है, उपस्थित हैं और मैं उनका भी सम्मान किया गया है श्री अर्जुन मेघवाल जी से कि वो श्री कुमार स्वामी जी का पुष्पगुच्छ और माला के द्वारा स्वागत करें। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, 20 मई 2014 की, इसके बाद 25 मई 2019 की और एक बार फिर तीसरी बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। एनडीए संसदीय दल की ये बैठक जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जीतन राम मांझी तस्वीरों में हमें नजर आ रहे हैं। आनंद, आप जरा बताइए, तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, तीसरी बार बनने जा रही है एनडीए सरकार और संसदीय दल की बैठक की तस्वीरें हमारे सामने। इस अवसर पर इनकी लॉटरी लगेगी, इन्होंने ये कहा है। तो बिल्कुल आप देखिए किस तरह से संविधान सदन है वो एकदम पूरा भरा हुआ है। तमाम एनडीए के सांसद यहाँ मौजूद है। इसके अलावा बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इसमें मौजूद है। इसके अलावा बीजेपी के जो नेशनल ऑफिस बियरर्स वो मौजूद है, बीजेपी के मोर्चा अध्यक्ष मौजूद है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है और साथ ही साथ विधानसभा में, विधान परिषद में जो एनडीए के लीडर और डिप्टी लीडर वो भी मौजूद है। बेसिकली आज के इस एनडीए की बैठक के जरिए एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि पूरा एनडीए एकजुट है। प्री पोल अलायंस करके एनडीए ने चुनाव लड़ा था और चुनाव के बाद भी भले ही नंबर्स कम आए, पूरा एनडीए एक साथ है। इसलिए इस कार्यक्रम को इतना ही बड़े स्तर पे भव्य बनाने की तैयारी की गई है। अगर आप चाहते हो सिर्फ एनडीए के सांसदों के बैठक बुलाकर उन्हें नेता चुना जा सकता था, लेकिन जिस तरह से नंबर्स आपके कम आए हैं और कुछ जगह से जो निराशा भी है उसको दूर करने के लिए भी इसको और भव्य बनाया गया। इतने बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। अपोजिशन की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू से हम बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर डोरे डाले जा रहे हैं, लेकिन उन तमाम कयासों को, तमाम अफवाहों पर विराम देते हुए आज के इस कार्यक्रम के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश है कि भले आंकड़े कम आए हों, लेकिन जो एनडीए ने जो ये जीत दर्ज की है वो जवाहरलाल नेहरू के बाद 60 साल बाद ये पहला मौका है जब कोई केंद्र की सरकार लगातार तीसरी बार लौट के आ रही है। और यही वजह है कि आज जब इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना जाएगा तो उस वक्त एनडीए के तमाम बड़े कद्दावर नेता, आप सोचिए कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे समेत तमाम जो नेता है उसमें मौजूद है और सबको इस सामने मंच पर जगह दी गई, सबका एक एक करके स्वागत किया जा रहा है। यानी कि एक मैसेजिंग भी है उन दलों को भी जो सहयोगी दल है, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को भी कि आप भले कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे,
है, भले ये मंत्रालयों लेकर आपकी जो भी मांग हो, लेकिन जिस तरह से आपके नेताओं को इस मोदी राज में सम्मान दिया जा रहा है, उनको इज्जत दी जा रही है, ये बताता है कि आगे भी ये जारी रहेगा। और जो हम पहले भी कह रहे थे कि NDA 1 और मोदी 2 में बीजेपी अपने दम पे बहुमत में आई थी, बावजूद देश के बीजेपी ने NDA के जो सहयोगी थे उनको मंत्रालय में भी भारी भरकर मंत्रालय दिए और उनको मंत्रालयों की संख्या भी उनके जो संख्या थी उसके अनुपात में दिया। बिल्कुल, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और सारिका सिंह भी स्क्रीन पर देखिए आपको नजर आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। सारिका जी, भले ही इंडिया गठबंधन के खेमे में खुशी हो, कांग्रेस के खेमे में खुशी हो, और जाहिर है खुश आप लोगों को होना भी चाहिए, आपकी सीटें 99 तक पहुंच गई हैं, लेकिन यह भी तो हकीकत है कि NDA तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। मैं आता हूं आपके पास, उससे पहले देखिए ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को अपने सभी नेताओं का स्वागत दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सारिका जी, ये तस्वीरें हमारे सामने, लेकिन मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था कि लेकिन हकीकत तो भाई ये भी है, इंडिया गठबंधन के खेमे में भले ही इस बार खुशी की लहर देखने को मिल रही है, लेकिन तीसरी बार NDA को सरकार बनाने से आप लोग रोक नहीं पाए। जी समीर जी, बिल्कुल मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि इस देश ने NDA को बहुमत दिया है। हम जनता की भावनाओं का बड़ा सम्मान करते हैं और उसी को सम्मान करते हुए कल हमारी जो मीटिंग थी उसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि हम विपक्ष में बैठेंगे और हम बिल्कुल एक सशक्त विपक्ष की भूमिका इसमें निभाएंगे। लेकिन कुछ एक बातें ऐसी हैं जो तमाम बातें इस बात पर अगर हम नैतिकता के आधार पर देखें तो वो बातें जरूर उठती हैं और उनका जवाब भी इनको देना बनता है। आप देखिए कि पूरा जब चुनाव लड़ा गया तो NDA का नाम कभी किसी ने नहीं सुना, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की गारंटी नाम ही सुनने को मिला। तो अगर नरेंद्र मोदी ने अपने नाम से जब वोट मांगा जनता से, हिंदुस्तान की जनता से, उन्होंने मोदी के नाम की, मोदी की गारंटी के नाम से वोट मांगा, तो निश्चित रूप से अगर हम मैंडेट देखें तो जनता ने तो इनको रिजेक्ट किया है। नरेंद्र मोदी को अगर हम ये बात हम देखते हैं आंकड़ों के हिसाब से तो ये 240 पर सिमट गए हैं। इसका मतलब जनता ने नरेंद्र मोदी की गारंटी को और जनता ने नरेंद्र मोदी के लेकिन 293 सीटें NDA ने हासिल की, उसको आप इस तरह से कह रही हैं कि जनता ने रिजेक्ट कर दिया नरेंद्र मोदी को, तो फिर आप लोगों के जो नंबर हैं वो तो 234 तक ही हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? समीर जी, मैं वही कह रही हूँ कि हम स्वीकार करते हैं कि NDA अलायंस जो है उसको मैंडेट मिला है, लेकिन बात अगर हम करें कि चुनाव में NDA कहां था, क्या आपने सुना था? क्या आपके जो जितने भी जो चैनल हैं ठीक है।